हैप्पी ईद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आपके घर में 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा जो है आपका, आप उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या आप उससे बार बार ये कहते हैं तुम एडजस्ट कर लो क्योंकि तुम बड़े हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जब वो बच्चा छोटा है आप उसको हर वक्त, भले उसकी गलती है या नहीं है, आप छोटे बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े बच्चे को बोल रहे हैं आप एडजस्ट कर लो, आपकी वो छोटा है। ये सेंटेंस अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उसका जो माइंड है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। एक अभी वो कहते हैं ना कि जब भरता जाता घड़ा और फिर बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि ओवरफ्लो होने लगता है और फिर कहीं कहीं विस्फोट की स्थिति होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में जो भी बड़ा बच्चा है आप उसको ऐसा मत कहिए या उसको हर चीज में ऐसा एडजस्ट करने के लिए मत कहिए कि आप बड़े हो आप एडजस्ट कर लो। ओके, आप बड़े हो आप एडजस्ट कर लो। नहीं, ये आपका नहीं होना चाहिए सेंटेंस। और क्योंकि इससे क्या होगा, वो बच्चा अंदर ही अंदर उस बात को मन में रख लेगा और फिर जब वो बड़ा होगा तो उसे विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वह बच्चा सोचेगा कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, है ना। और फिर उसके मन में ये भी हीन भावना रहेगी कि मुझे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे ही क्यों, वाई दिस, मैं बड़ा हूँ तो मुझे ही क्यों हर बार सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है या मुझे ही क्यों एडजस्ट करना पड़ रहा है। और इससे एक चीज का और नुकसान है उस बड़े बच्चे का कि जब भी वो कुछ अपने लिए करने के लिए होगा तो वो अपने आप को ये सोचेगा मुझे सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। वो अपने लिए कुछ सोचेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ कि और उस जो छोटा बच्चा है, जो सिबलिंग है, उसके लिए उस जो बड़े बच्चे है उसके मन में उस छोटे बच्चे के लिए नफरत की भावना भी पैदा हो सकती है कि इसकी वजह से मुझे ये चीजें फेस करनी पड़ रही है ना। तो ऐसा सिचुएशन को क्रिएट ही मत होने दीजिए। अगर उसकी गलती नहीं है या उसका कसूर नहीं है तो उसको एडजस्ट करने के लिए मत कहिए, या उसको जो चीज आपने छोटे बच्चे को दिलाई है तो वह चीज अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप छोटे बच्चे को भी मत दिलाइए। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि दोनों को बराबर हो जाए, क्योंकि इससे हीन भावना नहीं होगी उसके मन में, है ना। अगर जब हीन भावनाएं हमारे मन में घर कर जाती हैं तो वो इजीली नहीं जाती हैं और इनके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बच्चों का ग्रोथ ना हो पाना, माइंड डेवलप ना होना और हमेशा अपने आप को ऐसा विचार महसूस करना कि अरे अब मैं कुछ करूंगा तो या कुछ करूंगी तो छोटे के उसको कुछ कहा नहीं जाएगा, जो कुछ भी है मुझे ही करना होगा, मुझे ही एडजस्ट करने को कहा जाएगा या मुझे ही ब्लेम किया जाएगा किसी भी चीज के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस काफी खतरनाक हो सकती हैं। यही चीजें अपराध बोध को बढ़ावा देती हैं। तो ऐसी चीजें हम अपने समाज को कैसा बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। तो जब हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो बच्चे हैं हमारे वही तो आगे चल के समाज में योगदान करने वाले हैं ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं होने देना है। उसको ही भावना नहीं आने देनी है उसके मन में, और उनके साथ भी अच्छा फेयर बिहेव करना है। उनके साथ भी फेयर, हमें बच्चे के साथ फेयर सही सिचुएशंस को हैंडल करना है।
ऐसा ना हो कि आप छोटे के चक्कर में बड़े को भी डंप कर दें। वो जब फिर मतलब अगर वो आपसे कह नहीं पाएगा, आपसे सामने कह भी नहीं सकता, तो वो मन में आपको देता रहेगा गालियां। ठीक है, जैसे विरोध की स्थिति बहुत ज्यादा बनने की संभावना होती है ऐसी। तो हम उस ऐसे इंसानों का निर्माण क्यों करें अपने समाज में? हमें अच्छे इंसानों का निर्माण करना है समाज में, जो कि एडजस्ट करके चल सकें, इस समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो, ना कि ऐसे मोरल डाउन वाले इंसान या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे को तो हम लगातार सपोर्ट किए जा रहे हैं, एक बच्चे को हम लगातार डांटे चले जा रहे हैं, ये गलत है। तो हमें दोनों बच्चों के साथ में, या जो भी है, 3 है 4 है, जो भी बच्चे हैं उनके साथ में समान बिहेव करना है और उनको अच्छी परवरिश देनी है। ठीक है, ताकि हमारे समाज में अच्छे इंसानों का समाज हो सके, हमारा समाज भी ग्रोथ कर सके, हमारा समाज अच्छा बने। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि तुम बड़े हो एडजस्ट कर लो, ऐसे बच्चे समाज में या कोई सिचुएशन को हैंडल कर पाने में असमर्थ होते हैं। बहुत ही उनका वो लेवल डाउन हो चुका होता है, वो अपने आप में हीन भावना महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आई होप आप सभी लोग मेरी इस बात को समझ रहे होंगे और ये सिचुएशन नहीं आने देंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।